सूरज निकलता है, घड़ी का अलार्म बजता है। सुबह के 5 बज रहे हैं। अलार्म बजते ही रवि उठता है, जॉगिंग सूट पहनकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। सुबह का मंजर बहुत ही सुहाना है। हल्की हल्की ठंड, ताजी ताजी हवा, पेड़ पौधों की हरियाली और सूरज की लालिमा के बीच रवि घूमने का मजा लेता है और मन को तरोताजा करता है। सुबह के 6 बजे हैं। रवि के मॉर्निंग वॉक से आने का समय। आते ही रवि गर्म पानी और शहद लेता है। इसलिए रेखा गर्म पानी और शहद मेज पर रख देती है, क्योंकि रवि को सभी काम समय पर पसंद है। रवि आते ही गर्म पानी और शहद लेता है और नहाने चला जाता है। रेखा भी नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाती है। साथ ही मिष्टी और आशीष को भी स्कूल के लिए तैयार करती है। एक औरत को एक साथ कई काम करने होते हैं, फिर भी सुनना पड़ता है कि कुछ नहीं करती। रवि ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर खाने की टेबल पर आता है। मिष्टी और आशीष भी साथ में नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। रेखा गर्म गर्म आलू के पराठे लेकर आती है और सबको परोसती है। मिष्टी कहती है, पापा मेरी छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, कहीं घूमने चले? तो रवि कहता है, नहीं, इन दिनों ऑफिस में बहुत काम है। मिष्टी का चेहरा मुरझा जाता है। तब रेखा कहती है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ बेटा। तभी आशीष कहता है कि पापा मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है, ऑफिस जाते हुए मुझे स्कूल छोड़ देना। तो रवि कहता है, मुझे ऑफिस से पहले कहीं और जाना है। वह रेखा को कहता है, तुम गाड़ी से आशीष को स्कूल छोड़ देना। फिर रेखा कहती है, शाम को जल्दी आ जाना, आज अनीता मौसी की लड़की की सगाई है। तब भी रवि कहता है, मेरे पास समय नहीं है, बच्चों को ले जाना। और गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है और ऑफिस में पूरी लगन से काम करता है और शाम को ऑफिस का काम पूरा करके घर पहुंचता है तो घर का नज़ारा कुछ अजीब था। बहुत भीड़ लगी हुई थी। घर के बाहर सारे रिश्तेदार आए हुए थे। सब मायूस थे और कुछ रो भी रहे थे। रेखा का भी रो रो कर बुरा हाल था। बच्चे भी रो रहे थे। रवि ने रेखा से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन रेखा रवि की आवाज नहीं सुन पा रही थी। रवि ने बच्चों से पूछा, पर वो रवि को देख नहीं पा रहे थे। रवि समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर एक लाश पर जाती है, जो किसी और की नहीं, रवि की ही थी। दरअसल ऑफिस से आते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया था और वहीं पर उसकी मौत हो गई। मिष्टी रेखा से कहती है कि मैं पापा से कभी भी बाहर जाने के लिए जिद नहीं करूंगी, बस पापा को उठने के लिए कह दो। आशीष भी कहता है कि पापा मैं कभी आपको स्कूल छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, आप उठ जाओ बस। यह सब देखकर रवि अंदर से हिल जाता है और सोचने लगता है कि वह बस काम और पैसे कमाने के चक्कर में ही लगा रहा। परिवार की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी उनसे प्यार से बात नहीं की, समय नहीं बिताया। और सोचते सोचते रोने लगा कि तभी ट्रेन ट्रेन की आवाज़ आती है। रवि घड़ी का अलार्म बंद करता है। घड़ी में सुबह के 5 बजे हैं और रवि अपने आप को बेड पर पाता है और सोचकर हैरान और खुश भी होता है कि ये एक सपना था। फिर अपना जॉगिंग सूट पहनता है और मॉर्निंग वॉक के लिए चल देता है। वहां से आकर गर्म पानी और शहद पीता है और नहाने चला जाता है। रेखा नाश्ता बनाने किचन में चली जाती है। रवि तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आता है और मिष्टी से पूछता है कि बेटा आपकी छुट्टी कब से है? तो मिष्टी कहती है, पापा 2 दिन बाद। तो रवि कहता है, लोनावला चलें? और मिष्टी खुशी से रवि को गले लगा लेती है। फिर रवि आशीष से कहता है, आओ बेटा, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। रेखा समझ नहीं पा रही थी कि रवि के बदले हुए स्वभाव को देखकर, लेकिन खुश भी बहुत थी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। रवि रेखा से कहता है, आज शाम को सब अनीता मौसी की लड़की की सगाई में चलेंगे। एक सपना और सबकी जिंदगी बदल चुकी थी। अपने में रहने वाला रवि खुश रहने लगा और पूरा परिवार भी खुश हो गया, क्योंकि असली खुशी सबके साथ मिलती है, अकेले नहीं। पैसा कितना भी कमा लो, लेकिन परिवार के बिना बेकार। बस यही थी रवि की कहानी। रवि जैसे और लोग भी हैं जो सिर्फ पैसे कमाने और अमीर और बनने में चक्कर में लगे रहते हैं। उनसे मुझे यही कहना है कि 2-4 दिन की जिंदगी है, पैसे कमाने के साथ साथ परिवार को भी समय दें। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। अगर ये हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।